क्वेश्चन कह रहा है अ लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 -1 एंड 3 -1 2 एट विच पॉइंट डज इट मीट्स वाई जेड प्लेन। वाई जेड से प्लेन से ये कहाँ मिलेगा? तो यहाँ से ये दोनों बिंदु हमें दिए गए हैं, तो इन दोनों बिंदुओं से अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन निकालें तो x इक्वल्स टू x1 प्लस टी इंटू x2 माइनस x1 प्लस एंड y इक्वल्स टू y1 प्लस टी इंटू y2 माइनस y1 एंड z इक्वल्स टू z1 प्लस टी इंटू z2 माइनस z1। तो x y z तीनों की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब वाई जेड प्लेन पे x की वैल्यू 0 आएगी, जैसे x की वैल्यू 0 रखेंगे t की वैल्यू आ गई -1/2, t की वैल्यू -1/2 आ गई, y और z दोनों की वैल्यू आ गई रिस्पेक्टिवली। अगर सब्सटीट्यूट कर दे तो वैल्यू आ जाएगी 0 7/2 -5/2, ये वैल्यू आ गई। तो प्रोसेस हमने ये की, पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखी है x1 प्लस टी इंटू x2 माइनस x1, y1 प्लस टी इंटू y2 माइनस y1, z1 प्लस टी इंटू z2 माइनस z1। ये प्रोसेस हम यहाँ से काम में लेंगे। वाई जेड प्लेन पे x की वैल्यू 0 लिए, ओ ए की वैल्यू दी गई, ओ बी की वैल्यू दी गई। इफ़ द वेक्टर ओ सी बाइसेक्ट्स ए ओ बी वेयर सी इज द पॉइंट ऑन द लाइन ए बी देन ओ सी इक्वल्स टू, ओ सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ओ ए और ओ बी दोनों की वैल्यू दी और ओ सी बाइसेक्ट कर रहा है पॉइंट सी पर। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से ओ ए की वैल्यू आ गई √14, ओ बी की वैल्यू आ गई √14। ओ ए की वैल्यू जो आएगी इसका हमने इकाई सदिश निकाल लिया है, यहाँ से इसके परिमाण का भाग देगी। सेम ओ बी का इकाई सदिश निकाल दिया, तो जो ओ सी आएगा वो लैम्डा इंटू ओ ए इकाई सदिश प्लस ओ बी इकाई सदिश आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे ये वैल्यू आएगी। अब अगर हम यहाँ से देखें दोनों का परिमाण हमारे पास बराबर है, ओ ए और ओ बी का दोनों का परिमाण बराबर है, तो जो लैम्डा की वैल्यू आएगी हमने √14/2 मान ली। तो यहाँ से ओ सी की वैल्यू आ गई 2 इंटू आई प्लस जे प्लस माइनस के, 2 इंटू आई प्लस जे माइनस की। लेमडा की वैल्यू यहाँ से हमने अज्यूम कर ली थी, तो उसके रेस्पेक्ट में वैल्यू आ गई। अब हमें कहा गया है द सीरीज सम ऑफ n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट 1/n+1 की होल पावर p इज डाइवर्जेंट इफ़। तो यहाँ से हमें श्रेणी दी गई है, श्रेणी हमारे पास डाइवर्जेंट होगी इफ़ यहाँ से हमारे पास p इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1 है। सीधी सी बात है, 1/n की पावर p हमारे पास डाइवर्जेंट कब कन्वर्जेंट कब होगी? जब p ग्रेटर देन 1 आएगा और p लेस देन इक्वल्स टू 1 पे डाइवर्जेंट होती है। सेम केस में ये है, यहाँ से सिर्फ यहाँ से n+1 ही तो एक्स्ट्रा है, बट स्टिल यहाँ से श्रेणी इसी पर डाइवर्जेंट होगी। तो ये ऑप्शन हमारे पास इसके लिए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ से देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ पेपर इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ए बी और बी सी की वैल्यू दी गई। सेमी सर्कुलर पोर्शन ऑफ बी सी इज द डायमीटर कट ऑफ द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पेपर। रिमेनिंग पार्ट ऑफ पेपर की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम यहाँ से ए बी और बी सी की वैल्यू दी गई, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होगा 280 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। त्रिज्या जो है व्यास दिया गया 14, त्रिज्या आ गई 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का एरिया आता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर से सॉल्व करेंगे 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो रिमेनिंग आगा 280 माइनस 77 बराबर 203 सेंटीमीटर स्क्वायर। 203 सेंटीमीटर स्क्वायर से हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर है।